नमस्कार। आज बात फिर से होगी पंजाब की सियासत पर और पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर जो जंग चल रही है उस पर। पंजाब कांग्रेस के अंदर जैसे जैसे वोटिंग की जो डेट है वो नजदीक आ रही है, कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं ने, बड़े नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान तक अपनी ख्वाहिश पहुंचानी शुरू कर दी है कि उनके हिसाब से पंजाब कांग्रेस के किस नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। हालांकि हाईकमान, आला कमान कह चुका है कि वो सामूहिक नेतृत्व के रूप में चुनाव में जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ बड़े नेताओं ने कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप तक, केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात को पहुंचाया है और इन नेताओं में पंजाब की सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं और इन कैबिनेट मंत्रियों ने खुलकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की हिमायत की है। और इससे जो संदेश निकला है, इससे जो मैसेज गया है, उससे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का जो खेमा है उसके अंदर बेचैनी होने की बात कही जा रही है। क्या है पंजाब में सियासत का, पंजाब कांग्रेस की सियासत का ताजा हाल, और बाकी दलों पर भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। पंजाब कांग्रेस के अंदर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ 3 बड़े नेता हैं। इनके बीच में जो आपसी सियासी रार है, जो लगभग हर राजनीतिक दल में होती है, उसे देखते हुए कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप किसी एक नेता को चीफ मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर प्रमोट नहीं करना चाहती। लेकिन अब जब चुनाव आगे बढ़ रहा है तो इसको लेकर खेमेबंदी, नेताओं की अपनी जो एक पर्सनल ख्वाहिश है वो भी सामने आने लगी है। पंजाब की सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों ने एक निजी न्यूज चैनल न्यूज 18 के साथ बातचीत में ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चेहरे के लिए का एक तो ऐलान करना चाहिए, इस बात को उन्होंने कहा है। दूसरा, उन्होंने जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके नाम की जोरदार हिमायत की है, समर्थन किया है उनके। इनमें पहले कैबिनेट मंत्री हैं ब्रह्मा मोहिंद्रा, सीनियर लीडर है पंजाब कांग्रेस के, और उन्होंने इस बात को कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया है चीफ मिनिस्टर का, तो कांग्रेस को क्यों नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस बात को कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी इस बात को कहा है कि हमारे पास तो पहले से चेहरा है, चरणजीत सिंह चन्नी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और जब हमारे पास पहले से चेहरा है तो हमें चेहरा घोषित करने की आखिर जरूरत क्या है। उन्होंने इस बात को दम ठोक के कहा कि भाई मुख्यमंत्री का जो चुनाव है, जो चयन है, वो विधायकों ने करना है, और उन्होंने बिना नाम लिए नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला और इस बात को कहा कि कांग्रेस में जो शख्स हाय हाय करता है कि मुझे ये चाहिए, कांग्रेस ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं करती। सुखजिंदर सिंह रंधावा बहुत सीनियर लीडर हैं, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा एक और कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने भी कहा कि पार्टी उनके हिसाब से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए बेहतर नेता हैं और हाईकमान को सीएम का फेस घोषित करना चाहिए। और कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह तो चन्नी के समर्थन में खुलकर आए और उन्होंने कहा कि चन्नी का जैसा तो कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ, वो बहुत विनम्र हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं, उनको ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए। तो जब 4 कैबिनेट मंत्री सरकार के चन्नी के फेवर में उतर आए हैं तो निश्चित रूप से इससे जो नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा है या सुनील जाखड़ का खेमा है, उसके अंदर एक सियासी हलचल पैदा होना लाजमी है। अभी आपको यह याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया था जिसमें सोनू सूद ने इस बात को कहा था कि जो नेता है, जो उसको बताना ना पड़े कि वो नेता है, वो डिजर्व करता है। तो जब ये सोनू सूद का वीडियो सामने आया और इसमें जो कुछ सोनू सूद ने कहा, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को इस वीडियो में जिस तरीके से दिखाया गया, उससे ये साफ मैसेज गया कि कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस का जो हाईकमान है, वो सबसे ज्यादा भरोसा चरणजीत सिंह चन्नी पे ही करता है और इसके पीछे अपने जो पंजाब की सियासत है, जो वहां की सियासी इक्वेशन है, वो भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो पंजाब के अंदर जब आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर दिया है, शिरोमणि अकाली दल बीएसपी के पास
अपने चीफ मिनिस्टर के चेहरे के रूप में सुखबीर सिंह बादल हैं, या पंजाब में बीजेपी है, या आपके अमरिंदर सिंह हैं, या सुखदेव सिंह ढींडसा है। हालांकि इनका चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है, लेकिन इनके पास अमरिंदर सिंह एक बड़ा फेस है। तो ऐसे में जब सब लोगों के पास चेहरे हैं, तो कांग्रेस में जो ये एक कंफ्यूजन है चेहरे वाला, इसको लेकर अब नेता खुलकर बोलने लगे हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस बात को साफ कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी एक बेहतर नेता हैं और उनके नाम को प्रमोट किया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने जब ये बयान आए तो इनको संभालने की कोशिश की, और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने एक बार फिर से अपना वही बयान दोहराया कि कांग्रेस यहां पर सामूहिक नेतृत्व के रूप में जा रही है और उसके पास चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ के चेहरे पर वो वोट मांग रही है। इसको लेकर शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने चुटकी भी ली। उन्होंने इस बात को कहा कि कांग्रेस के तीनों बड़े चेहरे एक दूसरे को मारने के लिए घूम रहे हैं। तो पंजाब के अंदर की जो ये सियासत है, इस सियासत में कांग्रेस के अंदर चीफ मिनिस्टर का फेस घोषित हो, इसके लिए बड़ा सियासी प्रेशर है। आप जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू साफ कह चुके हैं कि वो चीफ मिनिस्टर के फेस के सवाल पर शोपीस बनकर नहीं रहेंगे। उनकी जो सियासी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो जब से चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर बने, कई बार अपनी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठने, सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने, सरकार के ऐलानों को लेकर तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं। और वो भी इस बात की हिमायत कई बार कर चुके हैं कि पंजाब में कांग्रेस को अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। पंजाब का जो सियासी हाल है, जो तस्वीर है, जो सूरत है, वो साफ बताती है कि इस बार मुकाबला बेहद जबरदस्त है, कड़ा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त सियासी घमासान वहां चल रहा है। और अगर ऐसे हालात में भी मान लिया जाए कि अगर कांग्रेस वहां पर सरकार बना लेती है, तो ये सेंट्रल लीडरशिप के लिए भी एक बड़ा कठिन काम होगा कि वो किस नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वहां पर कुर्सी पर बैठाए। हालांकि प्रोजेक्ट करने का भी सवाल नहीं है। कांग्रेस लीडरशिप ने वीडियो ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल से जो संकेत दिया है वो एक अलग बात है, लेकिन यहां यह भी सबसे बड़ी बात है कि अगर जो दूसरे खेमे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा है या सुनील जाखड़ का खेमा है, उन खेमों के कार्यकर्ता कहीं उनके अंदर किसी तरह की नाराजगी होगी तो इससे चुनाव के दौरान किसी तरह का नुकसान भी हो सकता है। और इसी से बचने के लिए ही सेंट्रल लीडरशिप या हाईकमान जो है वो बहुत फूक फूक कर कदम रख रहा है। इस बीच पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के घर जो ईडी की छापेमारी है, उसको लेकर भी सियासी माहौल जबरदस्त रूप से गर्म है। तो ऐसे हालात में जब पंजाब में सीनियर मिनिस्टर्स ने, बड़े नेताओं ने इस बात को चन्नी के समर्थन में उनकी हिमायत करनी शुरू की है, उनके फेवर में बयान देने शुरू किए हैं, तो ये बात निश्चित रूप से लाजमी तौर पर सेंट्रल लीडरशिप तक भी पहुंची है। और आने वाले दिनों में इस बात को देखना होगा कि क्या केंद्रीय आला कमान, हाई कमान इन नेताओं को किसी तरह का मैसेज पहुंचाता है या वो चन्नी के फेवर में उन पर और ज्यादा भरोसा दिखाने के लिए कोई और स्टेप उठाता है, जिस तरह का एक वीडियो भी हमारे सामने आया था। कुल मिलाकर पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसको लेकर मांग आने वाले दिनों में इसको घोषित करने की मांग और तेज हो सकती है। और क्या कांग्रेस को इससे किसी तरह का कोई क्या नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो फूक फूक कर कदम रख रही है। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर जो सियासी लड़ाई है वो किस तरह से बदलती है, क्योंकि जो आने वाले दिन है उसमें घमासान पंजाब के अंदर और भी तीखा होगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।